Welcome to Arctic Study Park. Time and work का सेशन 4. पहला क्वेश्चन है A start a work and left working after 4 days. B finished the remaining work in next 80 days. Had I left the work after working for 6 days, then we would have finished the remaining work in next 12 days. Then find the how many days A and B would complete the work alone. यहाँ पे ए किसी काम को 4 दिन करता है और बी उसी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में फिनिश कर देता है. बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क में 18 डेज. तो ये 18 दिन तक काम करता है. ठीक है. हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 डेज. 6 दिन पहले 6 दिन बाद ए ने काम को करके छोड़ दिया. ठीक है. और देन बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज. 12 दिन में बी कंप्लीट करता है किसको, काम को, बचा हुआ काम को. तो हम सोल्व करेंगे, इसका एफिशिएंसी देखेंगे पहले. ठीक है. एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, ए 4a माइनस की 6a इक्वल्स टू 12b इक्वल्स टू माइनस 18b माइनस की 2a इक्वल्स टू 6b. ये कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3b. हमने क्या बोला था आपको कि जो जिसके सामने जो वैल्यू होगा वो उसका एफिशिएंसी हो जाएगी. जैसे ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 और बी की जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा 1 होगा. ठीक है. अब हमें इससे टोटल वर्क निकालना है. टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का जो एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है. तो ए का जो एफिशिएंसी क्या है 3 है और 4 दिन तक काम करता है. प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी 1 है, कितने दिन तक काम करता है 18 दिन तक काम करता है. जो तो ये 3 4 जो 12 प्लस 18 इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30. हमें ये बताना है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा. ठीक है. ए का जो एफिशिएंसी कितना है 3 है. टोटल वर्क हमारे पास कितना है, ए का जो एफिशिएंसी है 3 है, टोटल वर्क हमारे पास 30 है. एक दिन में 3 काम करता है तो 10-30 काम करने में कितना टाइम लगेगा ए को, है ना. 30/3 इक्वल्स टू 10. तो 10 दिन में ए पूरी काम को कंप्लीट कर देगा. ए का जो आ गया वैल्यू हमारा 10. बी का भी उसी तरह निकालेंगे. बी की एफिशिएंसी कितनी, बी का एफिशिएंसी 1 है. तो 30 काम है एक दिन में. अगर बी एक काम कर रहा है तो 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा 30 दिन. बी की एफिशिएंसी 1 है, 30 काम कर रहा है, एक काम 30 दिन में कर रहा है. बी को 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा 1, जो बच्चे वाली सवाल है. ओके 30 डेज. तो 30 डेज आंसर कंप्लीट. इसको दूसरी टाइप से ऐसे करेंगे सिंपल वे एकदम, है ना. क्या कह रहा है, ए वर्क फॉर 4 डेज. ए स्टार्ट किया काम को, 4 दिन तक काम किया, है ना. 4 दिन तो काम किया ना ए. और रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, बी कर रहा है. कितने दिन में, 18 दिन में. ए हैड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 डेज. 6 दिन और काम करता है दूसरा डेटा में. 6 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है काम को. फिनिश कौन करता है, बी करता है. कितने दिन में, बी 12 दिन में करता है. इसको ऐड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा 10
10 डेज और ये 30 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ए स्टार्ट ए वर्किंग आफ्टर A start a work and left working after 4 days, then B finished the remaining work in next 10 days. Had A left the work after working for 8 days, then B would have finished the remaining work in next 5 days. Then in how many days A and B would alone complete the whole work, है ना? सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। क्या कह रहा है कि ए स्टार्ट करता है काम को, 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। ए 4 दिन तक काम करता है, उस जो बचा हुआ काम है बी कंप्लीट कर देता है कितने दिन में? 10 दिन में। इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या है? had left work after had a left the work after working 8 days। यहाँ पे ए होगा, ठीक है, फॉर 8 डेज, मतलब एक 8 दिन तक काम करता है ए और काम को छोड़ देता है। रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। बी 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बस इसको सॉल्व करना, इक्वेशन बन गया। क्या है कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। ए को इस साइड लाएंगे, माइनस की 8a इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा b मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। b 5b माइनस 10b, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस की 4a इक्वल्स टू माइनस की 5b माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड है तो। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। एफिशिएंसी में पता है हमें क्या करना है। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी जो होगी उसके सामने वाली जो वैल्यू होगा वो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। ए का वैल्यू क्या है? 5। बी की जो एफिशिएंसी होगी उसके सामने वाले वैल्यू हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 4। ये तो होगा इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हटा दो इसको। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई टाइम, कितने दिन तक काम करता है। एफिशिएंसी ए का कितना है? 5 है। कितने दिन तक काम कर रहा है? 4 दिन तक काम कर रहा है। बी की एफिशिएंसी क्या है? 4 है। कितने दिन तक काम कर रहा है? 10 दिन तक काम कर रहा है। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 20 प्लस 40 इक्वल्स टू 60। 60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब ये पूछ रहा है देन फाइंड हाउ मेनी डेज ए एंड बी वुड अलोन कंप्लीट द वर्क। दोनों अकेले काम करते थे, कितने कितने दिनों में को कंप्लीट कर देता है। तब ए की एफिशिएंसी 4 है और ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको? 60/4 बराबर 15 डेज। जब 4 है ना इसका एफिशिएंसी, सॉरी सॉरी, बी की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी जब 5 है और 5 काम एक दिन में करता है, 60 काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। सेम उसी तरह निकालेंगे इसका, किसका? बी का। जब बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और 60 काम करना है, तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, निपटा देगा? 4 60/4 इक्वल्स टू 15। 15 दिन में काम को क्या करेगा? निपटा देगा, ये पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, सिंपल वे एकदम।
ए कितने दिन तक काम किया, ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, है ना। बी ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन काम किया, हाँ 10 डेज तक काम किया। सेकेंड कह रहा है ए ने 8 दिन काम करके छोड़ दिया था, छोड़ चुका था, 8 दिन तक काम किया, छोड़ दिया। और बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। इसको ऐड करो, इसको भी ऐड कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये कितना 8 4 12, 12 डेज, और ये 10 5 15, 15 दिन हो गया। कुछ नहीं, इतना इतना करने की हमें जरूरत नहीं, ये तो वैसे ऐसे बताया कि बेसिक आपका जो है वो सही हो जाए, समझ में आएगी कैसे हुआ, है ना। अगर पेपर में क्वेश्चन करना है तो हमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, लगाने की कोशिश कीजिए। A plus B can complete a work in 30 days. They start work together after 23 days. B left the work and whole work is completed in 33 days. Find the work completed by A. कह रहा है कि A plus B मिल के कितने दिन तक काम करता है, 30 दिन तक काम करता है ना। और दूसरा क्या कहता है, आफ्टर 23 डेज, आफ्टर A plus B, ए प्लस बी मिलके किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। पहला डाटा हमारा यह क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। मतलब दोनों ने मिलकर 23 डेज तक काम कर रहा है, लेकिन 23 डेज के बाद काम को छोड़ दे रहा है। कौन छोड़ रहा है, बी काम को छोड़ रहा है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 33 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें काम करने में। 33 दिन तक काम किया और 10 दिन और, ये 10 दिन तक जो काम किया होगा वो कोई किसने काम किया होगा। यहाँ पे 33 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ए प्लस बी मिलके कितने दिन तक काम कर रहा है, 23 दिन तक ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिन एक्स्ट्रा और लगा बी को काम करने में, कितना दिन, 10 दिन एक्स्ट्रा लगा होगा। तो 10 दिन कौन काम किया होगा, ए ने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 30 A plus 30 B इक्वल्स टू 23A plus 23B प्लस 10A, है ना। 3 - 33A इक्वल्स टू 23B माइनस की 30B। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3A इक्वल्स टू 7B माइनस की माइनस माइनस कैंसिल आउट। हमने आपको बताया था जो जिसका सामने वैल्यू होगा वो उसी का इफिशियंसी हो जाएगी। ए का इफिशियंसी कितना है, 7 है। बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। इसके सामने वाली वैल्यू ए बाय बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/3। ओके, ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है हमें डायरेक्ट ए प्लस बी मिलके कितने दिन तक काम करता है, 30 दिन तक काम करता है। हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा कैसे, ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। कितने दिन तक काम कर रहा है, 30 दिन काम कर रहा है। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा टोटल वर्क। हमें फाइंड आउट करना है कि ए ने कितने दिन तक काम अकेला कर दिया, अकेले ए ने कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 300 है, और
एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। ए की इफिशियंसी जो है कितनी है, 7 है। कितना काम करना पड़ेगा इसको, 300 काम करना पड़ेगा। कितने दिन में काम कर को कंप्लीट कर देगा ए, इसको क्या करेंगे 300/7, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A plus B complete a work in 12 days. A alone works for 8 days and B complete the remaining work in 20 days by doing alone. Find in how much time B alone does the work. ठीक है, A can complete a work in 12 days. A plus B किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज। ए जो है 8 दिन तक काम करता है अकेला। एंड बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, और बी जो है 20 दिन में बचा हुआ काम को पूरा कर देता है। ओके, अब हमें सॉल्व करना है इसको। टोटल वर्क निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा बी को कितना काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। 12A plus 12B equals to 8A plus 20B। 12A minus 8A equals to 20B equals minus 12B। ये क्या हो जाएगा, 4A equals to 8B। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इफिशियंसी इसकी क्या हो जाएगी, ए की सामने की वैल्यू और बी की सामने की वैल्यू, है ना। ए बाय बी, ए का क्या एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी मतलब क्या, काम करने की क्षमता, है ना। टोटल वर्क निकालेंगे, ए प्लस बी मिलके कितना काम करता है, यहाँ से हम कर सकते हैं। ए का जो एफिशिएंसी है 2 है, और बी का जो एफिशिएंसी है 1 है। तो 2 + 1 इंटू 12, 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 36। टोटल वर्क हमारा क्या है 36। फाइंड इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द वर्क। हमें ये बताना है बी अकेला उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। जब बी की इफिशियंसी क्या है, 1 है, कार्य करने की क्षमता 1 है, एक दिन में एक काम करता है, 36 काम है हमारे पास। कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 36 डेज में ही तो कंप्लीट करेगा। जब एक दिन में एक काम कर रहा है, 33 काम है। हम कैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है एक दिन में एक चॉकलेट खाता है, ठीक है, और उसके पास 36 चॉकलेट है, तो कितने दिन में कम खा लेगा पूरा चॉकलेट, 36 डेज में ना। वही तो है यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीसीएस में पूछ सकता है, क्योंकि टीसीएस का जो लेवल होता है वो हमेशा अप होता है एप्टीट्यूड में। अगर आपका रीजनिंग और इंग्लिश पे कमांड है ना, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं टीसीएस का पेपर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है रीजनिंग और इंग्लिश में, थोड़ा टफ आता है इसका एप्टीट्यूड, मैथ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए एंड बी कैन अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days and 33 days more।
ये नहीं कह रहा है कि 12 और 3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, ये कह रहा है मोर, मतलब जितना टाइम लगता है उससे 12 दिन ज्यादा लगाता है, और जितना टाइम लगता था उससे 3 दिन ज्यादा लगाता है। कौन? ए और बी जब अकेला काम करता है। तो हमें ये निकालना है कि कितने दिनों में ए अकेला काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहा है। ए ने कितने दिन तक काम किया, 12 दिन ज्यादा काम किया। तो हमें पता ही नहीं है कि 12 दिन पहले ए ने कितने दिन तक काम किया, तो हमें सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है ए प्लस बी। बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोर डेज। मोर डेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर डेज, मतलब जितना टाइम लग रहा है उससे 12 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, कौन? बी, ए का। और बी, बी का भी हमें पता नहीं है टाइम। और बाई बी कितना टाइम ले रहा है, 3 दिन ज्यादा ले रहा है टाइम को, काम क्यों, काम को करने के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रूट अंडर ए का जो वैल्यू है कितने दिन तक काम ज्यादा ले रहा है, 12 दिन ले रहा है ज्यादा, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो 20 ज्यादा कितने दिन तक ले रहा है काम को एक्स्ट्रा में, 3 दिन तक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 36। 36 रूट अंडर 36 इक्वल्स टू 6। जो हमारा ये 6 है, ये ए का जो वैल्यू आ रहा है कितने दिन तक काम किया और उससे ज्यादा जो काम किया, तो मतलब क्या, ए 6 काम किया था पहले और 12 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है काम को करने में। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हमें सिर्फ ए का ही निकालना था, लेकिन हम यहाँ पे बी का भी बता देते हैं आपको। ए का आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, बी का निकालना होगा तो बी में क्या करेंगे, इसमें भी जो वैल्यू आया है इसमें इसको जोड़ देंगे, 6 + 3 = 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का पूछेगा तो ये हो जाएगा, और बी का पूछेगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do 1/3 part of work in 5 days, and B 2/5 part of 2/5 part in 10 days. Then find in how many days A plus B can complete all work. कोई काम है जिसका 1/3 पार्ट 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कौन? ए। 1/3 पार्ट कंप्लीट कर रहा है 5 दिन में, कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और बी 2/5 पार्ट इन 10 डेज, बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 2/5 पार्ट कितने दिन में, 10 दिन में। तो हमें इसको पहले सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। क्या, ए 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक दिन में कितना काम, टोटल काम कितना कंप्लीट करेगा ये। ऐसे हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 5/1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस तरह सॉल्व करेंगे बच्चों की तरह, देखो 5/1 हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है ना, A/B बटे C/B, तो हम क्या करते हैं इसको, A/B मल्टीप्लाई B/C, ऐसे ही तो करते हैं ना, ऐसे ही तो करना हमें। तो ये क्या हो जाएगा, एक नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15। ए का जो डेटा है वो 15 डेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए 15 डेज। सेम उसी तरह बी का भी निकालेंगे, बी कितने दिन तक काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 2/5 का, 2/5
काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। हमें सॉल्व करके लिखना है इसे। बस ये थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, कुछ नहीं है इसमें सॉल्व करना सिर्फ। ये क्वेश्चन टीसीएस विप्रो इलिटमस इस तरह के क्वेश्चन, इलिटमस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो का लेवल टीसीएस से भी थोड़ा अप होता है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5/2, ये 5 टू 5 × 10 इक्वल्स टू 25 डेज। ये हमारा जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आया वो आ गया कितने दिन में, मतलब जितना काम है, कितना काम है, 5/2 काम है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे क्या था, 1/3 काम है, 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हमें इसको सॉल्व करके लिखना था कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क काम को, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को। ठीक है, बस इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं इतना समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन किया हूँ आपको। अगर आप पेपर में करोगे तो सिंपल यहाँ से क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सिंपल जाना है यहाँ पे क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है, 1/3 काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे करके ऐसे लिखना है, बस कुछ नहीं करना। जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, वो हमारा काम करने का दिन को कंप्लीट कर, जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट कर, दिन में आ जाएगा काम। ठीक है, तो उसी तरह बी को करेंगे तो हमारा 25 आया था ना। सेम करना है यहाँ पे, क्या 2/5, 2/5 कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क हमें ये इसको सिर्फ सॉल्व करके लिखना है और कुछ नहीं, ये घुमा के दिया है क्वेश्चन की। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 10 5/2 बस, और क्या है इसमें, है कुछ 25 डेज, ये आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम पिछले क्वेश्चन में कैसे करते थे, एलसीएम लेते थे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 75। ये 15 दिन में 75 कंप्लीट काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 5, और ये 3 काम कंप्लीट करेगा। अब हमें ये बताना है कि फाइंड हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट होल वर्क। अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ए और बी की इफिशियंसी क्या है, ए का इफिशियंसी जो है 5 है, और बी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। अब इसको टोटल इफिशियंसी एक दिन का कितना हो गया, 8 हो गया। और जब एक दिन में 8 काम कंप्लीट हो रहा है तो 75 वर्क है टोटल हमारे पास, और 75 वर्क को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, जो भी सॉल्यूशन करके आएगा वो आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72, 72। तो ये रिमेनिंग बचा है क्या, 3 और 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन है, हलवा हलवा क्वेश्चन है एकदम। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर मैन can do a piece of work in 6 days, well 3 women can complete the same work in 16 days, then find one man and 2 women can come together finish the same work in how many days। बस कुछ नहीं, जो पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिस तरह इफिशियंसी बेस्ड वाले, वैसे ही करना है। यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या दे दिया, 4 आदमी और 6
3 वोमेन दे दिया। क्या कह रहा है? 4 men कैन डू ए फीचर वर्क इन 6 days इक्वल्स टू, जब 3 वोमेन उसी काम को कंप्लीट करता है तो 16 दिन में करता है। 3 वोमेन इक्वल मल्टीप्लाई 16, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 2m इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया 4 वोमेन, मतलब यहाँ पे जो 4 है मल्टीप्लाई W, W किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? हम कंफ्यूज मत होना भाइयों। मैन इक्वल्स टू एम, वोमेन इक्वल्स टू W। ओके, हमने बताया था कि आपका जो एफिशिएंसी होगा वो सामने वाले वैल्यू होगी। एम की सामने की वैल्यू क्या है? 4 है। पी का जो सामने की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कितने दिन तक काम कर रहा है। एफिशिएंसी एम का कितना है? 4 है। 4 इंटू कितने दिन तक काम करता है? ये 4 दिन तक काम करता है, नहीं 6 दिन तक काम करता है। 4 तो मेन है, ठीक है। 4 एफिशिएंसी, एक आदमी का जो एफिशिएंसी है वो 4 है और 4 मैन भी है। यहाँ नंबर ऑफ मैन कितना है? 4। कंफ्यूज मत होना। और ये क्या है? ये हमारा डेज है। यहाँ पे 1 मिनट, ये 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। और ये मैन तो आपको बता ही दिया हूँ। ये क्या है? डेज, कितने दिन तक काम कर रहा है, टाइम, है ना। तो क्या करेंगे? ये मेंबर 4 इंटू एफिशिएंसी कितना है? 4 आदमी 4 है और एक आदमी का एफिशिएंसी 4 है। 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आदमी का एफिशिएंसी टोटल निकल जाएगा। कितने दिन तक काम कर रहा है? 6 दिन तक काम कर रहा है। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16, 16 6 96, टोटल वर्क 96 है। हमें बताना है कि क्या फाइंड वन मैन, एक आदमी, वन मैन, और क्या प्लस एंड का मतलब प्लस, जहाँ भी हो एंड दैट मीन्स प्लस 2 वुमेन कैन टुगेदर फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज, दोनों मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। कितना आदमी है? एक आदमी और 2 वुमेन है ना। एक आदमी, नंबर ऑफ मेंबर कितना है? वर्क 1 है। किसका? मेन का। एक मेन का एफिशिएंसी कितना था? 4, प्लस में 2 वोमेन है, नंबर ऑफ वोमेन 2, एफिशिएंसी कितनी है वोमेन की? 2। तो टोटल अगर दोनों मिल जाए तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल, यहाँ पे आते हैं, टोटल वर्क 96, एफिशिएंसी कितना है? 1 मैन प्लस 2 वोमेन एक दिन में मिलके 8 काम कर रहा है, तो 96 काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 96/8, तो 12 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देगा। ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए, सेम क्वेश्चन है। आइए। 3 men can complete a piece of work in 16 days and 6 women can do the same work in 16 days. Okay. In how many days 12 men and
8 women can together finish the work. कितने आदमी है? 3 आदमी है और 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। 6 वोमेन और काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? ये भी 6 दिन में 16 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। 16 से 16 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, m इक्वल्स टू 2w। w किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोमेन को। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेन को। हमने आपको बताया था कि सामने वाली जो भी वैल्यू होगा उसका एफिशिएंसी होगा। ओके, m बाय w इक्वल्स टू 2/1। मतलब क्या? m का जो एफिशिएंसी है, मेन का जो एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है और एक वोमेन का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 1 है। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? मेंबर ऑफ कितने वर्क, कितने आदमी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है? तो 3 आदमी 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? कार्य करने की क्षमता कितना है? 2 है। तो 3 आदमी काम को कर रहा है कितने दिन में? 16 दिन में। 3 इंटू टू, टू क्या कर रहा है? ये एफिशिएंसी है यहाँ पे। 3 दिन तो ये है, ये मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर, प्लस इंटू कितने दिन तक काम करता है? 16 दिन तक काम करता है। तो हमारा जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा? 96 टोटल वर्क हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, अब हमें ये बताना है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि वैल्यू, इसमें भी वैल्यू इससे निकाल सकते हैं टोटल वर्क, या तो फिर इससे टोटल वर्क निकालें। किसी में भी वैल्यू को हम अगर हम पुट करेंगे एफिशिएंसी तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 12 men and 8 women can together finished the work। कितने आदमी हैं? कितने आदमी हैं? 12। और एक आदमी का जो एफिशिएंसी